दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, इसकी तैयारी हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए और उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। आज की वीडियो में बड़ी सिंपल सी चीज़ की बात करेंगे, बेस्ट डेज फॉर ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट दिन कौन से हो सकते हैं भाई? कौन से ऐसे दिन है जहां हम ऑप्शन सेलिंग करके मार्केट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट के अंदर कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में ये जानेंगे। जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे ना, तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतना अमेजिंग रिजल्ट इसके अंदर मिल सकता है। हम ना तो यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, मतलब मैं कोई निफ्टी का चार्ट नहीं देखूंगा, मैं कोई बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं देखूंगा, मैं किसी अनदर चीज का एक चार्ट देखूंगा, उसके बिहाफ पे डिसीजन लूंगा कि कब मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। और वो जो ऑप्शन सेलिंग का जो रिजल्ट है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतनी सिंपल चीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है और हम मार्केट के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग को करते जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि वो कौन सा चार्ट है जिसको देखना है, वो कौन सा इंडिकेटर है जिसको लगाना है, और उसके बाद हमें बेस्ट अपने डेज मिल जाएंगे जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। और उसके अंदर क्या रिजल्ट आ रहे हैं, जब हम उसको बैक टेस्ट कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों एक बड़ी सिंपल सी चीज है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन करा है, जिसका नाम है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मैंने इंडिया विक्स का दोस्तों चार्ट यहाँ पर लगा के रखा है, ठीक है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो क्या होता है। अब जैसे ये देखिए, मैं इसके ऊपर एक सिंपल सा इंडिकेटर यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि हमें ये डायरेक्शन पता लग जाए कि इंडिया विक्स अभी अप ट्रेंड की टेरिटरी में है या इंडिया विक्स अभी डाउन ट्रेंड की टेरिटरी में है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर मैं इंडिकेटर लगा लेता हूँ, ठीक है। अब इंडिकेटर में हम लगा रहे हैं सुपर ट्रेंड, ठीक है। तो ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट सेटिंग में हमने लगाया है, कोई सेटिंग के अंदर छेड़छाड़ नहीं है, और सुपर ट्रेंड आपको ट्रेंड बताने में बहुत ही कैपेबल इंडिकेटर है। तो सिंपली आप देखेंगे, जब जब विक्स इसके ऊपर चल रहा है, सुपर ट्रेंड के ऊपर जाता है, तो एक प्रोबेबिलिटी रहती है शायद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये सुपर ट्रेंड के ऊपर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्लियर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जब सुपर ट्रेंड के नीचे विक्स आ जाता है तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि इंडिया विक्स गिरने वाला है। इंडिया विक्स बेसिकली है क्या? इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, या आप कह सकते हैं कि एक वॉलेटिलिटी मेजरमेंट करने का एक पैरामीटर है। जिस तरीके से हमें बुखार होता है तो हम थर्मोमीटर लगा करके ये चेक कर लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है, ठीक इसी तरीके से जब हम इंडिया विक्स के ऊपर आते हैं और हम ये देखते हैं कि इंडिया विक्स 16 पे चल रहा है, 17 पे चल रहा है, 20 पे चल रहा है, 24 पे चल रहा है, तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कितनी है। जितना कम इंडिया विक्स उतनी कम मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी, जितना हाई इंडिया विक्स उतना ज्यादा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी। इंडिया विक्स को कभी आप खरीद नहीं सकते, यह कोई ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसको आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको एक मेजरमेंट देता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी क्या है। क्योंकि काफी जो नए बिगिनर्स है जिनको नहीं पता होता कि इंडिया विक्स क्या होता है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इंडिया विक्स कोई ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। चलिए, अगर मैं इंडिया विक्स को 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे लेकर के जाऊं तो हमें एक बड़ा सिंपल सा आइडिया ये लगेगा कि जब जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, यानी मार्केट का उतार चढ़ाव ज्यादा हो जाता है। नॉर्मली जैसे कि आप देखेंगे, मार्केट में जब क्रैश की कंडीशंस बनती है तो मार्केट के अंदर बड़े बड़े स्पाइक्स बनते हैं, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो ऐसी कंडीशंस में अमूमन इंडिया विक्स ऊपर चले जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो चार्ट के ऊपर अगर हम देखें कि जब 2020 का क्रैश आया था कोरोना की वजह से, उस टाइम इंडिया विक्स ने क्या हाई लगाया था, तो यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर हम लगाते हैं, ये देखिए इंडिया विक्स का हाई देखिए यहां पर कहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट 80-85 तक इंडिया विक्स चला गया था। अभी इंडिया विक्स कितने पर चल रहा है करंट डेट में? अभी करंट डेट में इंडिया विक्स 16 का चल रहा है, यानी 16 का चल रहा है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी के सिनेरियो में जो 16 का इंडिया विक्स है और उस टाइम जो 85 या 90 के आसपास इंडिया विक्स था, उस समय के मार्केट वॉलेटिलिटी में और आज की मार्केट वॉलेटिलिटी में कितना फर्क है। तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि जब जब इंडिया विक्स ऊपर जाएगा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी,
और जब जब इंडिया विक्स नीचे जाएगा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी घट जाती है। ठीक है, अब इसका हमारे बेस्ट ट्रेडिंग डेज से क्या मतलब है, अब इसको दोस्तों समझेंगे बड़ी आसान और सिंपल भाषा में। अब मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया विक्स से हमें यह तो आइडिया लग गया कि जब ये ऊपर जाता है तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, और जब ये नीचे के लेवल पर होता है तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नॉर्मल होती है या वूमन घट जाती है। लेकिन इससे क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है? आपने ऑप्शंस के बारे में अगर ग्रीक्स को पढ़ा हो, हालांकि हम बहुत ज्यादा ग्रीक्स का इस्तेमाल नहीं करते ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन बड़ी सिंपल सी चीज अगर हम जाने कि ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं ना, उनके अंदर बड़ा इंपैक्ट होता है जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है या वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। अमूमन जब जब वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ेगी तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो अमूमन आपको हाई मिलेंगे। अगर 2020 में अगर किसी ने ट्रेडिंग करी हो तो उनको डेफिनेटली पता होगा कि एट द मनी का जो रेट आज चल रहा है उस समय एट द मनी का वो रेट नहीं था, क्योंकि प्रीमियम बढ़ गए थे, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई थी। तो जब जब वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर इंक्रीज होती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम अमूमन बढ़ जाया करते हैं, और जैसे ही वॉलेटिलिटी नॉर्मल आती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी उसी हिसाब से नॉर्मल हो जाते हैं। तो वापस दोस्तों अपने चार्ट के ऊपर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंडिया विक्स हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्या हमारे लिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए बेस्ट ट्रेडिंग डेज देने में क्या ये कैपेबल है। तो चेकआउट करते हैं। तो नॉर्मली हम एक काम करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगाया, साथ में हमने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया है। आपको पता ही है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमने यहाँ पर लगा लिया है। जब ये चीजें लग गई है तो इनके लगने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हाल ही में जब मैं करंट डेट पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरी भी पोजीशन बनी हुई है ऑप्शन सेलिंग की। जिन्होंने हमारा कोर्स लिया है वो जानते हैं कि किस पोजीशन के ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो सुपर ट्रेंड बेसिकली पिछले 2 दिन से ही यानी 31 तारीख और 30 तारीख को सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया था। ठीक है, तो जिन्होंने भी हमारा कोर्स लेके जो ऑप्शन सेलिंग करी होगी उनको भली बात ही पता होगा कि उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर आज के दिन और कल के दिन आपको हायर डिकेस मार्केट के अंदर मिले होंगे आपकी स्ट्रैटेजी में, यानी प्रीमियम बहुत तेजी से घटे आज के दिन स्पेशली, और यस्टरडे वाले दिन भी। ये 2 दिन ऐसे थे जब प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे घटे। तो यानी जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो हम मार्केट में प्रीमियम कमाने के लिए आ रहे हैं, और प्रीमियम का बेनिफिट हमें तभी मिलेगा जब वो नीचे जाएगा यानी गिरेगा, क्योंकि हमने सेल करा है, हमने बाय नहीं करा है। तो अगर हम मार्केट में सेल कर रहे हैं तो हमें प्रीमियम कमाना है, और प्रीमियम जितनी जल्दी गलेगा, जितनी जल्दी मिटता जाएगा, कम होता जाएगा, तो उतना दोस्तों हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो जो प्रीमियम है अगर हमें उसको जल्दी से जल्दी गलाना है तो क्या हम इंडिया विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बड़ी सिंपल सी चीज दोस्तों हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जब जब इंडिया विक्स सुपर ट्रेंड के नीचे होगा उस दिन अगर हम कोई भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी बनाए। देखिए इस वीडियो में मैं कोई आपको स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा कि ये स्ट्रेटेजी यूज कर लो, ये कर लो और ऐसे कर लो, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा। मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूं कि आप ऑप्शन सेलिंग किसी भी स्ट्रेटेजी से करते हैं, कोई भी आपने स्ट्रेटेजी अपना रखी है या अपने मन से ही टेक्निकल एनालिसिस करके आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, तो कौन से दिन आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये समझ रहे कि बड़ी सिंपल सी कोशिश हम कर रहे हैं। हालांकि मैं अपनी लाइव पोजीशन आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि सेबी की रिस्ट्रिक्शंस है, इसी वजह से तो थोड़ा सा इसको पीछे के डाटा के ऊपर जा करके चेकआउट करते हैं कि क्या क्या बेसिकली हुआ विक्स के अंदर और उसका एक्शन हमारे ऊपर क्या आता है, और उसको थोड़ा सा दोस्तों बैक टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट के ऊपर जाए तो पिछले 2 दिन में अच्छा डीके मिला। हालांकि 1 तारीख को बजट वाला दिन है और बजट वाले दिन मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, और ये वीडियो भी शायद आपको बजट वाले दिन ही मिलेगी, लेकिन उस टाइम तक बजट अनाउंस हो चुका होगा जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हम सिंपल से एक काम करते हैं, कुछ डेज ऐसे बैकएंड में जाते हैं 1-2 महीने पहले, हम जनवरी से थोड़ा सा हटकर दिसंबर में एक बार जाते हैं और चेकआउट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैं वैसे ही 1 महीना पीछे कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं पर्टिकुलर डेट पर जाकर के आपको चेकआउट कराऊं। आप नॉर्मली अपने घर पर बैठ करके भी इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं और बैकटेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ डेज में यहाँ पर सिलेक्ट करता हूं जब विक्स नीचे आया। तो यहाँ पर आप देखिए 23 तारीख को अगर आप देखेंगे 23 तारीख को इंडिया विक्स 23 तारीख को इंडिया विक्स सुपर ट्रेंड के नीचे था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ कुछ, ये देखिए यहां से लेकर के और यहां तक। ठीक है,
ये पूरा दोस्तों 23 तारीख का रुझान है और इस 23 तारीख के रुझान में हमें नहीं पता निफ्टी ने क्या एक्शन दिया था। निफ्टी ऊपर गया था, निफ्टी नीचे गया था, निफ्टी रुका रहा था, कितने पॉइंट्स ऊपर गया था, कितने पॉइंट्स ऊपर नहीं गया था, मुझे नहीं पता। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो भी मुझे नहीं पता। बस मैं ये जानता हूं कि जब इंडिया विक्स नीचे जा रहा है तो प्रीमियम गलने के एक हायर प्रोबेबिलिटी और आपके प्रीमियम जल्दी गल सकते हैं और प्रीमियम जल्दी डिके हो सकते हैं। तो 23 तारीख दोस्तों ऐसा दिन था, पूरा 23 दिन मार्केट के अंदर इंडिया विक्स नीचे था और धीरे धीरे करके नीचे आया। और इस समय अगर हम कोई ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी बनाते, मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक स्ट्रैंगल बना करके दिखाऊंगा, देखते हैं वो क्या एक्शन देता। तो यहाँ पर दोस्तों हम सिंपल से एक काम करते हैं कि स्ट्रैंगल बनाते हैं। स्टॉक मार्केट पर जाते हैं, अपनी डेट डिसाइड करते हैं। डेट हमारी क्या है, 23 दिसंबर 2024 सुबह 9:30 बजे हम ये स्ट्रैंगल बनाएंगे। देन उसके बाद चेकआउट करेंगे ये क्या एक्शन देता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत सारे आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की नहीं। जब इंडिया विक्स ऊपर होगा तो उस समय मार्केट ने क्या एक्शन दिया, क्या रिएक्शन दिया दोस्तों, वो भी एक बार चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल सा एक स्ट्रैंगल बनाते हैं और स्ट्रैंगल बना करके देखते हैं मार्केट में ये क्या एक्शन देता है। तो स्ट्रैंगल बेसिकली बनता कैसे है, जैसे कि आप देखेंगे एट द मनी है, मार्केट है 23,800 पर, ठीक है। तो 23,800 पे मार्केट चल रहा है। आप स्पॉट प्राइस यहाँ देख सकते हैं ऊपर की तरफ, ये देखिए ऊपर की तरफ आपको स्पॉट प्राइस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको स्पॉट प्राइस दिखाई देगा, निफ्टी चल रहा था 23,758, यानी 23,800 एक एट द मनी का प्राइस है, ठीक है। तो 200 पॉइंट्स दूर की मैं कॉल बेच देता हूँ और 200 पॉइंट्स अंडर की मैं नीचे की एक पुट बेच देता हूँ, तो मेरा एक शॉर्ट स्ट्रैंगल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल यहाँ क्रिएट करता हूँ तो उसके बाद हम इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं होता क्या है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उस दिन शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाए, आपकी कोई भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी हो उसको एक बार ऑब्जर्व करना और बैक टेस्टिंग करना कि क्या रिजल्ट आपको आता है, तब आपको एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस आ सकता है। तब आपको पता लगेगा कि इंडिया विक्स जब डाउन होता है तो प्रीमियम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 77 का ये 24,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, एक मैंने इसकी कॉल को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। 200 पॉइंट्स नीचे जाकर के यानी 23,600 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी दोस्तों मैंने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर दोस्तों मेरी एक स्ट्रैटेजी बन गई जिसको हम कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल, राइट। अब इस शॉर्ट स्ट्रैंगल हमने बना दिया, इंट्राडे के लिए ही बनाया है। इसके ऊपर हालांकि मेरा कोई स्टॉप लॉस टारगेट भी होगा, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से कोई स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, टारगेट भी होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली अगर मैं इस शॉर्ट स्ट्रैंगल को अगर मैं करता, ट्रेड करता तो क्या होता जरा देखते हैं। मैं 15 मिनट बाद देखता हूँ क्या एक्शन देता है। देखिए 1,000 रुपये का प्रॉफिट 15 मिनट बाद ही आ गया और इसको बढ़ाते हैं, देखिए 1200 का प्रॉफिट। प्रॉफिट्स आपको कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ देखिए प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। फिर हम इसको बढ़ा रहे हैं, 15 मिनट आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 1800 का प्रॉफिट आ गया, 2100 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है, और 2 घंटे आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए 1 बजे के आसपास 1800 का प्रॉफिट चल रहा है, चलिए और बढ़ाते हैं इसको आगे 2300 और 1 सेकेंड, अगला दिन आ गया। अगले दिन तक नहीं होल्ड करना था, देखिए 3:15 तक, 3:16 तक आपको 2,300-400 तक का प्रॉफिट आ चुका है। हालांकि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्रीमियम कैसे गलता है, किस तरीके से डिके हो रहा है जब इंडिया विक्स डाउन हो रहा है। तो ये दोस्तों स्पेशली बेनिफिट है जब इंडिया विक्स डाउन हो रहा है। अब आप कहेंगे सर आपने जब शॉर्ट स्ट्रैंगल बना दिया और नॉर्मली उसमें तो प्रीमियम घट ही जाते हैं, एक्सपायरी भी पास में, एक्सपायरी भी ज्यादा दूर नहीं है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि इसमें बड़ी बात क्या है। अब एक दिन ऐसा चूज करते हैं जिसके अंदर इंडिया विक्स सुबह से लेकर ऊपर तक बढ़ा, उस ऊपर ट्रेंड के ऊपर बना हुआ था, तो वो दिन एक बार फिर वापस शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते हैं, उसको एक बार चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंडिया विक्स पर में आया, ठीक है। अब एक दिन ऐसा देखते हैं जब सुबह से लेकर वो ऊपर गया, ठीक है, एक एंटायर डे देखते हैं। ये वाला दिन बहुत बेटर नहीं है, ये वाला दिन दोस्तों एक बार कैप्चर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सुपर ट्रेंड के ऊपर था, 22 नवंबर को सुपर ट्रेंड के ऊपर था, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके विक्स ऊपर बढ़ा, ठीक है, विक्स ऊपर बढ़ा और ऊपर की तरफ ही जाकर के कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी। इस दिन क्या होता मार्केट में जरा कैप्चर करते हैं। तो 22 तारीख पर हम आते हैं, 22 नवंबर, ये देखिए
22 नवंबर को ये बनाते हैं स्ट्रैटेजी, ठीक है, और वही काम करते हैं। एट द मनी कितना है 23,400, 200 पॉइंट आगे 200 पॉइंट पीछे, कॉल एंड पुट शॉर्ट करते हैं इंट्राडे के लिए। देखते क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए 23,600 की 100 रुपये का प्रीमियम था, इसको भी कर दिया, बेच दिया। और अगर हम देखें 200 पॉइंट नीचे 23,200 का हमने एक पुट बेच दिया, ठीक है, दोनों हमने दोस्तों कर लिया। और इसके बाद पुरानी वाली स्ट्रेटेजी हटा देते हैं, उसका कोई रेलेवेंस है नहीं, एक बार क्लियर कर देते हैं 1 सेकेंड। ये बेच दिया दोस्तों और ये बेच दिया, ठीक है। अब हमारा एक शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट हो गया। जब शॉर्ट स्ट्रैंगल हमारा क्रिएट हो गया तो अब इसको बढ़ाते आगे 15 मिनट आगे। देखिए 550 रुपये का नुकसान 15 मिनट बाद ही दिखाई दे रहा है। फिर 15 मिनट इसको आगे बढ़ाते हैं, 450 रुपये का नुकसान दिखाई दे रहा है, 360 रुपये का नुकसान, 1245 का नुकसान, 1100 रुपये का नुकसान, 1000 रुपये का, और इसको आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रीमियम गल नहीं रहे हैं, क्योंकि विक्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए 3,400 और विक्स इंक्रीज हो रहा है, तो वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ रही है। और जब वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ रही है, ठीक है, 22 तारीख का ही हमने कैप्चर करा था। मुझे डाउट हो रहा था कि 22 तारीख का ही कैप्चर कर रहे हैं क्या या हम नहीं कर रहे। अब देखिए 5,700 का नुकसान हो चुका है और अब ये देखिए लगभग 5,200 के आसपास का नुकसान आ चुका है। तो इस दिन विक्स ऊपर जा रहा था, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी थी और प्रीमियम कहीं भी गलते हुए नजर नहीं आए, बल्कि प्रीमियम इंक्रीज हो गए। तो ये दिन कौन से किसके लिए ज्यादा बेटर है? ऑब्वियसली जो ऑप्शंस बाइंग करते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हालांकि कुछ स्ट्रेटेजीज है जिससे बनाया जा सकता है, बहुत सारे तरीके बहुत लोग कर भी रहे हैं। लेकिन इनिशियल बेसिस पे जब आप बिगिनर हो, जब आपको नहीं पता मार्केट में कैसे वर्क होता है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से आपका पैसा उड़ जाता है, किस तरीके से कमाया जाता है, किस तरीके से उसको कंपाउंड किया जाता है, इनिशियल बेसिस पे ऑप्शंस बाइंग बिल्कुल मत करिए। मैंने बहुत ट्राई करा, मुझसे कभी भी ऑप्शंस बाइंग से पैसा नहीं बन पाया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बना लिया होगा, बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे, आपने बना लिया होगा, लेकिन मैं उस तरीके का ट्रेडर नहीं हूं। मैं उस तरीके की मेंटलिटी डेवलप नहीं कर पाया, मैं उस तरीके की साइकोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया कि मैं ऑप्शंस बाइंग से पैसे कमा लूं। हालांकि हैजिंग के लिए मैं ऑप्शंस बाइंग यूज करता हूं, लेकिन सिर्फ हैजिंग के लिए। मैं कोई ट्रेड करके कमाने की मैं कोई भी मैं ऑप्शन नहीं लेता हूं ऑप्शंस बाइंग का। तो जो जितने मेरे व्यूअर्स हैं इस बात को अच्छे से भली भांति जानते हैं। तो ये दोस्तों हमें पता लग गया, सिर्फ एक दिन का एग्जाम्पल नहीं है। मैंने इसको कई दिन पे जब इसको टेस्ट करा तो मुझे शॉक्ड हुआ कि रियलिटी में इट्स वर्क्स, मार्केट के अंदर अच्छा काम करता है। अब इस एग्जाम्पल को एक बार हटाते, फिर एक बार देखते, कोई भी रैंडमली देख लेते। अब देखिए 25 तारीख के बाद विक्स डाउन हुआ, ठीक है ना। 25 तारीख पे आप देखेंगे 22 तारीख को ऊपर जा रहा था कि 2 दिन का ऑफ होगा, हॉलीडे होगा। 25 तारीख को मार्केट खुला तो विक्स यहाँ पर नीचे था और पूरे दिन नीचे ही रहा, ठीक है। तो अगर विक्स नीचे था तो 25 तारीख को क्या पैसा बनता, एक बार चेकआउट करते हैं। तो वापस जाते हैं स्टॉक मॉक पर, सिलेक्ट करते हैं 25 तारीख, एक्सपायरी नियर बाई है, ज्यादा दूर नहीं है, 28 तारीख को एक्सपायरी है, वही 200 पॉइंट्स दूर का हम वही कैप्चर करते हैं। तो मार्केट इस टाइम है 24,200 पे, तो 24,400 के एक कॉल शॉर्ट करते हैं और 200 पॉइंट्स नीचे की एक पुट शॉर्ट करते हैं। तो हमारा वही स्ट्रैंगल बन गया। तो 15 मिनट आगे करते, देखते क्या होता है। 235 रुपये का प्रॉफिट, फिर 15 आगे करते हैं, देखिए 300, 700 रुपये का प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट। 30 मिनट आगे करते हैं दोस्तों, 982, ठीक है, 1100, और ये देखिए अब दोस्तों टाइम हो गया है 3:17 और 1,300 रुपये का प्रॉफिट इसके ऊपर आ चुका है। तो क्या ये कोइंसिडेंस हो रहा है? नहीं, कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है। विक्स के ऊपर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेलिंग करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, यकीन मानिए। मैंने आपको देखिए कितने सारे एग्जांपल दिए और एक दो रैंडमली एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस दिन भी देखिए आप, जो 26 तारीख के अंदर विक्स था, अब हालांकि ये सुपर ट्रेंड के नीचे था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे भी आ गया था, है ना। तो शुरुआत में एक वॉलेटिलिटी आई होगी, फिर उसके बाद वो थम गई होगी। तो अगर ऐसी कंडीशन में कोई ट्रेड ले लिया जाता तो क्या रिजल्ट आता, चेकआउट करते हैं। तो 26 नवंबर 2024 एक बार चेकआउट करते हैं। तो ये देखिए
26 तारीख और ये लगाया हमने ट्रेड, ये देखिए 26 तारीख, सॉरी, अच्छा हमें 25 तारीख पे चेकआउट करना था, माफी चाहूंगा, लास्ट वाला ट्रेड हमें 25 पे करना था, हमने गलती से 26 पे कर लिया है। तो 26 के अंदर भी प्रॉफिट था, अभी हमने चेकआउट करा, 25 का एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 25 में 500 का एक शॉर्ट करते हैं, ठीक है, और 24,100 जो अभी थोड़ी देर पहले हमने रिजल्ट दिखाया था वो गलती से 26 का दिखा दिया था, जिसमें 1300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था। अब यहाँ पर एक बार चेकआउट करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो 25 वाला भी एक बार देखते हैं। तो 15 मिनट बाद 170 का प्रॉफिट, फिर देखिए 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आ चुका है। अब 33 मिनट आगे करते हैं और मेरे ख्याल से पिछले इतने टाइम में एक बार भी लॉस में पोजीशन नहीं गई है। 15 मिनट और आगे करते हैं, 1500 रुपये का प्रॉफिट। तो विक्स नीचे है, सुपर ट्रेंड के नीचे ही बना हुआ है, ऊपर नहीं गया। मार्केट के अंदर इस तरीके के रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, यानी प्रीमियम थोड़े से स्ट्रांगली डिके हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक काम करते हैं, एक आध एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जो तेजी से ऊपर भी गया हो। अभी ये देखिए, अब ये 5 तारीख वाला ट्रेड है, इसमें दो चीजों का मजा आएगा। पहला मजा क्या आएगा, जब आप ट्रेड लोगे ये 5 दिसंबर 2024 को, इसमें स्ट्रांगली मार्केट पहले ऊपर गया, ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे आ गया, यानी मॉर्निंग में एक वॉलेटिलिटी बनी, उसके बाद नीचे आ गया। तो इससे हमें एक अंदाजा मिलेगा कि शुरुआत के 2 घंटे में क्या हुआ पोजीशन का और बाद के 2 घंटे के अंदर क्या हुआ, इससे हमें एक आइडिया मिलेगा, थोड़ा सा कन्विक्शन आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक बार चेक करते हैं 5 दिसंबर 2024 में क्या हुआ। तो 5 दिसंबर 2024 में हम जाते हैं, ठीक है, और मॉर्निंग में एक पोजीशन वही बना लेते हैं हमारी स्ट्रेंगल की, शॉर्ट स्ट्रेंगल 200 पॉइंट्स दूर हम एक शॉर्ट करते हैं, ठीक है, और 200 पॉइंट्स के बाद हम एक शॉर्ट करते हैं, राइट। तो हमारी एक पोजीशन बन गई है। हालांकि मेरे ख्याल से एक्सपायरी वाला दिन है तो प्रीमियम ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार चेकआउट करते हैं होता क्या है। 15 मिनट बाद क्या होगा, 212 का लॉस, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट के अंदर शुरुआत में वॉलेटिलिटी थी 12 बजे तक, तो 12 बजे तक क्या होता है, 12 बजे तक आप देख रहे हैं 900 रुपये का लॉस आ गया, ठीक है, 10 बजे 900 का ही लॉस बना हुआ है और 10:30 बजे 1200 रुपये का लॉस बना हुआ है। उसके बाद आप देखें 11 बजे तक 1600 रुपये का लॉस हो चुका है। उसके बाद 11:30 बजे भी 1600 का ही लॉस है, 12 बजे तक भी 1600 का लॉस बना हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं प्रीमियम कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब 1300 रुपये का हो गया, 650 रुपये का लॉस रह गया, 480 का रह गया। अब देखिए प्रीमियम धीरे धीरे घटना शुरू हो गया क्योंकि हमारा विक्स डाउन हो गया था। उसके बाद देखिए 800 रुपये का लॉस, 288 का 20 रुपये का प्रॉफिट, 447 का लॉस रह गया और 1100 रुपये का लॉस रह गया। फाइनली हम 1700-1300 रुपये के प्रॉफिट में आ गए एंड ऑफ द डे। तो आप देख रहे हैं कि प्रीमियम बाद में घटने शुरू हो गए थे तेजी से जब विक्स डाउन होना शुरू हुआ। हालांकि ये इंट्राडे की पोजीशन थी, रेंज बहुत बड़ी नहीं थी, तो बीच में क्या हुआ कि वो रेंज से बाहर चला गया तो एकदम आपको लॉस दिखाई दिया। लेकिन अगर ये इंट्राडे की पोजीशन मतलब एक्सपायरी वाली पोजीशन नहीं होती, अगर एक्सपायरी डे वाली पोजीशन नहीं होती तो हमें प्रीमियम की रेंज ज्यादा मिलती, तो वो इनिशियल बेसिस पे ऐसा रिएक्शन नहीं देता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो इंडिया विक्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको समझ में आ गया है। तो आगे से कभी भी अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम आती है और आपको ऐसा लगता है कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, प्रीमियम मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, थीटा मेरे लिए काम नहीं कर रहा, डीके मेरे लिए काम नहीं कर रहा, तो एक बार इंडिया विक्स देख लेना। आई होप इट विल बी हेल्प यू वेरी वेल। अच्छा एक चीज और है, एक चीज ध्यान रखना, कई बार वो सुपर ट्रेंड के नीचे इंडिया विक्स आया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऊपर नहीं जा सकता। नीचे आने के बाद आपने ट्रेड लिया, अब इनिशियली उसने स्पाइक मारा ऊपर, तो लॉसेस होंगे, प्रीमियम बढ़ेंगे। तो कोई भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हैं उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट होना बड़ा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपका मैक्सिमम लॉस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मेरी पोजीशन कैसे हैज होगी, अगर हैजिंग नहीं कर रहे तो कहाँ स्टॉप लॉस ले रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। बिना इसके पैसा नहीं बन सकता, रिस्क मैनेजमेंट के नहीं बन सकता। ऑप्शन सेलिंग में आप 10 बार ट्रेड लोगे, 8 बार प्रॉफिट कमा लेते हो, 2 बार इतने लॉस हो जाते हैं कि वो सारा प्रॉफिट आपका ले जाते हैं।
तो इस चीज से दोस्तों आपको बचना है, अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला जरिया है मार्केट से पैसे कमाने का। अंत में दोस्तों इंट्रोडक्शन देने वाला हूं मैं अपने कोर्स के बारे में। तो लास्ट में दोस्तों मेरा एक कोर्स है जिसको आप देख सकते हैं, इजी ऑप्शन सेलिंग विद वेल्थ क्रिएशन। ये वो कोर्स है जो मैं पर्सनली स्ट्रेटेजी मार्केट में यूज करता हूँ, उस हिसाब से बनाया गया है। तो इस कोर्स पे जब भी आप जाएं तो थोड़ा सा आप देख लीजिए कौन कौन से लेसन्स आपको मिल रहे हैं। पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी इसमें बताइए, और इसको देखने के बाद हम आपको फ्री में एक वेबिनार देते हैं जिसके अंदर एक स्ट्रेटेजी मैं आपको और बताऊंगा, जो होगी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी स्कैल्पिंग की एक्सपायरी वाले दिन। उसके बाद यहाँ पर मेरी जर्नी है, प्लस बैकएंड में आपका पैसा कैसे इंक्रीज होगा। कई बार हम एक ही फंड लेकर के आते हैं, उससे नहीं पता होता कि बैकएंड में हम इसको कैसे इंक्रीज करेंगे, तो इसके बारे में पूरा बताया है, किस तरीके से आप अपने लिए विड्रॉल कर सकते हो पैसे का। और यहाँ पर दोस्तों कभी भी आप जाएंगे तो थोड़ा सा आप पढ़ लिया करें कि क्या इंपॉर्टेंट नोट है, क्या डिस्क्लेमर वगैरह है, क्योंकि मार्केट में देखिए ट्रेड जब आप कर रहे हैं ना तो रिवॉर्ड के साथ रिस्क ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो एफडी से ऊपर जितना भी कमाने की कोशिश करोगे ना किसी भी सेगमेंट में, तो जैसे जैसे अपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप बढ़ाओगे वैसे वैसे रिस्क की एक्सपेक्टेशन आपको ऑटोमेटिक बढ़ा लेनी चाहिए। तो वो दोस्तों बताया। साथ में यहाँ पर क्वेश्चंस है कि कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है, मिनिमम 1.5 लाख, स्ट्रेटेजी है और पोजीशन ऑप्शन सेलिंग। कोई प्रॉब्लम आती है तो इस मेल के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बोनस गिफ्ट एक स्ट्रेटेजी हम आपको देंगे, और इसके अंदर कोई मार्केट डायरेक्शन आपको नहीं पहचाननी होती। बिना मार्केट डायरेक्शन पहचाने मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे रिस्क मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में देखिए पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को बचाना। अगर पैसा ही नहीं बचा तो मार्केट से कमा नहीं सकते। और बहुत टाइम के बाद कुछ लोग इस बात को समझ पाते हैं, और उम्मीद है कि जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं, जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं, इसको हम जल्द से जल्द आपको समझा सके कि मार्केट के अंदर पेशेंस से पैसा बनता है, बहुत छोटे से रिटर्न के साथ पैसा बनता है, कंपाउंड होता है, और वही वेल्थ क्रिएट आपकी कर सकता है अगर आप उसको सही तरीके से करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो आज का पूरा वीडियो है ये आपको काफी पसंद आया होगा। एक बार खुद चेकआउट करना कि इंडिया विक्स का बेसिकली मैजिक है क्या। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।